महाराज। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संस्कारी और गुणी संतान की इच्छा है, इसके लिए मार्गदर्शन करें, कैसे हम क्या? कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहिए, नाम जप कीजिए, मतलब कुछ समय तक तो ब्रह्मचर्य एकत्रित कीजिए, परिपक्व कीजिए उसे, और फिर भगवान का चिंतन करते हुए एकादशी, द्वादशी, नौ दुर्गा, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो पवित्र उत्सव है, शिवरात्रि, इनसे बचिए। जो पवित्र उत्सव है भगवान के, इनमें संयोग मत कीजिए, और दिन में कभी संयोग मत कीजिए। और भगवान से प्रार्थना करते हुए, जब आप, जैसे भगवान कश्यप जी, अपनी तो आयु भी उतनी नहीं जितना उन्होंने ब्रह्मचर्य, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे भगवान कश्यप जी। और फिर जब उन्होंने विनता के गर्भ में वीर्य आधान किया तो 2 पुत्र हुए, अरुण जी और गरुण जी। कितने महान! गरुण जी भगवान के वाहन बने, और अरुण जी सूर्य भगवान के रथ चालक सारथी बने। गरुण जी और अरुण जी, जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। सतीश जी आगरा से। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जब से समझदार हुआ हूँ तब से लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैंने जिन लोगों की मदद की उनमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ गलत ही करते हैं, धोखा ही देते हैं। महाराज जी, अच्छी ऐसा बात है, अच्छी बात है। हमने अच्छा किया, हमारा अच्छा तो भगवान की बैंक में जमा हो गया। तुमने हमारे साथ बुरा किया, वो हमारा कोई प्रारब्ध होगा, हमारा निकल गया, हमें कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, आगे के लिए मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ही करना चाहिए, बुरा सहना चाहिए। दूसरे के द्वारा किया हुआ बुरा हमें सहना है, हमारे द्वारा दूसरे का बुरा ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें अच्छाई का फल बुराई मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि मेरी अच्छाई पूरी बैंक में जमा है, और मेरी जो बुराई है वो आपके द्वारा की हुई बुराई से नष्ट हो गई, तो मेरा तो माला माल हो गया। समझ रहे ना? और जो ये बात नहीं समझते उनको परेशानी हो जाती कि अच्छाई का फल बुराई कैसे मिल सकता है। अच्छाई के साथ यदि तुम्हें बुराई तुम्हें भोगने को मिले तो हंस के भोग लो, तुम्हारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे बुरे पाप नष्ट हो जाएंगे, और तुम महान बन जाओगे। न इस जन्म में तो अगले जन्म में तुम्हारा बैंक फुल हो रहा है, चिंता मत करो। समझ रहे हो जी?